हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक नए टॉपिक के साथ मैं आया हूँ इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो में जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो I2C प्रोटोकॉल पे है कि I2C प्रोटोकॉल क्या होता है और I2C प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है। आज इसके बारे में हम थ्योरेटिकल पार्ट इसका समझेंगे कि कैसे I2C प्रोटोकॉल को वर्क कराया जाता है, I2C प्रोटोकॉल होता क्या है और इसका यूजेस क्या है और इनसे आने वाली प्रॉब्लम क्या क्या होती है। आज हम इस वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि CPU IC को किसी भी IC से कम्युनिकेट करने के लिए या CPU IC को किसी भी IC के डाटा को रीड और राइट करने के लिए उसको कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। जब तक CPU IC किसी भी IC से कम्युनिकेट नहीं करेगा, उसके डाटा को रीड राइट नहीं कर सकता है। तो I2C प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि इसका फुल फॉर्म होता है इंटरग्रेटेड सर्किट। I2C का फुल फॉर्म होता है इंटरग्रेटेड सर्किट होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल के बारे में समझते हैं। जैसे कि हम दो IC को ले लेते हैं, कोई भी IC को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, आपको समझाने के लिए कि प्रोटोकॉल होता क्या है। एक हमारी ये IC है, देखिए CPU IC को किसी भी IC से कम्युनिकेट करने के लिए, अगर CPU IC किसी भी IC से कम्युनिकेट नहीं करेगी तो वो IC आपका वो सेक्शन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर सकेगा। अगर हम पहले के सर्किट में देखें, जो अब काफ़ी पहले सर्किट यूज़ किए जाते थे, उसमें एड्रेस लाइन का यूज़ किया जाता था। यानी CPU IC किसी भी IC से कम्युनिकेट कैसे करती थी, एड्रेस लाइन के द्वारा यूज़ करती थी। एक एड्रेस में 8 बिट होता था, यानी मतलब CPU IC को अगर उसको क्लॉक सिग्नल भेजना होता है या उसके डाटा को रीड राइट करना होता था तो उसको 8 सर्किट का 8 सप्लाई का यूज़ करना पड़ता था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो अब जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ की जाती है I2C प्रोटोकॉल। I2C प्रोटोकॉल के द्वारा, यानी दो ही सप्लाई के द्वारा CPU IC किसी भी IC से कम्युनिकेट करके उस IC को प्रॉपर तरीके से वर्क कराता है। तो CPU IC हमारी होती है और एक IC हमारी है, हम इसको ले लेते हैं चार्जिंग IC ले लेते हैं। अब चार्जिंग IC से CPU को कम्युनिकेट करना है तो उसे दो सप्लाई की या दो बस की ज़रूरत पड़ती है। पहली सप्लाई होती है और एक आपकी दूसरी सप्लाई होती है। इसी दोनों सप्लाई को अगर देखा जाए, एक सप्लाई होती है जो सिग्नल देती है, IC को एक्टिवेट करती है कि CPU IC आपको सिग्नल भेज रहा है, यानी CPU IC आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है। और दूसरी सप्लाई होती है जिस सप्लाई के द्वारा CPU IC उसके डाटा को रीड और राइट करेगा, यानी डाटा उसका लेगा, अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उसको डाटा प्रोवाइड कराएगा। इसी दो सप्लाई को या इसी दो बस को क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉल बोला जाता है। ठीक है, इसी दो लाइन के द्वारा CPU IC बड़े आसानी से इस IC से कम्युनिकेट करके इसके डाटा को रीड राइट करेगी। तो ये जो दो सप्लाई होती है, दो हमारी जो सर्किट होती है, इसी को प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि I2C प्रोटोकॉल कैसे वर्क करती है और कैसे CPU IC किसी भी IC से कम्युनिकेट करता है। हम एक बार सर्किट ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। I2C प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसा कि आप CPU जो हमारा होता है वो मास्टर IC होती है, इसको मास्टर बोला जाता है। और दूसरी IC होती है, उस IC को क्या बोला जाता है, स्लेव बोला जाता है। जिससे CPU IC कम्युनिकेट करेगा उसको स्लेव कहा जाता है। यहाँ पे हमने दो IC को लिया है और ये दो IC के द्वारा समझते हैं कि CPU IC कैसे इन दो ICओं से कम्युनिकेट करेगा। तो इसको कहा जाता है स्लेव 1 कहा जाता है। स्लेव 1 का मतलब होता है जो डाटा अपना रीड करवाती है या डाटा आप CPU IC को देती है उसको स्लेव कहा जाता है। तो ये आपका हो जाता है स्लेव 2 हो जाता है। तो एक सप्लाई में हमने दो IC को लिया है। अगर इस IC को हम समझे, इसको हम फ्यूल गेज IC ले लेते हैं, फ्यूल गेज IC, और इस IC को हम ले लेते हैं डिस्प्ले IC।
और हम इस तीनों आईसी के द्वारा, दोनों आईसी के द्वारा समझते हैं कि कैसे I2C प्रोटोकॉल वर्क करता है, कैसे CPU आईसी इन दोनों आईसी से कम्युनिकेट करता है। देखिए, अगर CPU आईसी को इन आईसी से कम्युनिकेट करना होगा तो सबसे पहले क्या करता है कि एक क्लॉक सिग्नल या क्लॉक सप्लाई इन दोनों आईसी को भेजता है। ठीक है, तो ये क्लॉक सिग्नल जो होगा इन दोनों आईसी से कम्युनिकेट होगा, मतलब जो सप्लाई जाएगी तो दोनों आईसी को क्लॉक सिग्नल मिलेगा। लेकिन क्लॉक सिग्नल में ये देखा जाएगा कि दोनों आईसी में से किस आईसी को CPU आईसी एक्टिवेट करना चाह रहा है, किस आईसी के डाटा को रीड और राइट करना चाहता है। तो इस क्लॉक सिग्नल में क्या होता है कि हर आईसी का हार्डवेयर आईडी होता है। अगर आप स्कीमेटिक में देखोगे तो हार्डवेयर आईडी दिया होता है, जो उस हार्डवेयर आईडी के द्वारा ये आईसी समझ जाती है कि CPU आईसी हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है, यानी हमारे डाटा को रीड और राइट करना चाहता है। तो उस एड्रेस लाइन हार्डवेयर आईडी के द्वारा ही ये आईसी एक्टिवेट होती है। अगर दोनों आईसी को एक साथ एक्टिवेट करना है तो यहाँ पे दो हार्डवेयर आईडी CPU आईसी भेजता है, तो ये आईसी क्या होती है, दोनों आईसी एक साथ एक्टिवेट हो जाती है और दोनों आईसी के डाटा को रीड और राइट करता है। और ये जो सिग्नल भेजता है उस सिग्नल को कहा जाता है SCL कहा जाता है, यानी सीरियल क्लॉक कहा जाता है। सीरियल क्लॉक का मतलब होता है किसी आईसी को सिग्नल देना, उसको बताना या उस आईसी को एक्टिवेट करना। दूसरी जो सप्लाई होती है वो CPU आईसी की डाटा की सप्लाई होती है। जो डाटा की सप्लाई होती है वो दोनों आईसी की होती है। अगर आप SCL में देखेंगे तो तीर का जो निशान होता है इंडिकेशन, मतलब ये सप्लाई जाएगी। लेकिन अगर डाटा की सप्लाई देखेंगे तो इसमें डाटा का आना और जाना होता है, मतलब डाटा ले भी सकता है और इन आईसी में डाटा की कमी आने पे CPU आईसी उनको डाटा प्रोवाइड कर सकता है। तो ये दूसरी सप्लाई होती है। दूसरी सप्लाई को कहा जाता है SDA सप्लाई कहा जाता है, यानी सीरियल डाटा कहा जाता है। और इसी दोनों सप्लाई से CPU आईसी किसी भी आईसी से कम्युनिकेट करके उस आईसी के डाटा को रीड और राइट कर सकता है। तो ये आपकी होती है SCL होती है, SDA होती है, ये दो सप्लाई होती है। लेकिन ये सर्किट वर्क कैसे करती है, कैसे SCL SDA सप्लाई को ऑपरेट कराया जाता है, क्योंकि इस सप्लाई में हमें वोल्टेज की ज़रूरत होती है। वोल्टेज CPU आईसी नहीं बना सकता है, केवल सप्लाई को ऑपरेट कर सकता है। तो वोल्टेज कैसे मिलते हैं, हम इसकी दूसरी सप्लाई में, दूसरे डायग्राम में हम इसको समझते हैं कि I2C प्रोटोकॉल कैसे वर्क करेगा। तो हमने ले लिया यहाँ पे एक CPU आईसी, ये CPU आईसी, और दूसरी हमने ले लिया यहाँ पे PM आईसी, पावर मैनेजमेंट आईसी। पावर ऐसी है जो I2C प्रोटोकॉल की दोनों सप्लाई को वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, जिससे दोनों सर्किट आपका प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। तो CPU आईसी, और ये आपकी होगी PM आईसी, पावर मैनेजमेंट आईसी। ठीक है, तो यहाँ से हम एक आईसी को यहाँ पे लेंगे। इस आईसी को डिस्प्ले आईसी हमने यहाँ पे ले लिया है एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए कि कैसे CPU आईसी यानी I2C प्रोटोकॉल वर्क करेगा और कैसे इस आईसी के डाटा को रीड और राइट करेगा। तो CPU आईसी सबसे पहले एक क्लॉक सिग्नल सप्लाई देता है, किसको, डिस्प्ले आईसी को देगा। ये क्लॉक सिग्नल सप्लाई जैसे ही CPU डिस्प्ले आईसी को दी जाएगी, डिस्प्ले आईसी समझ जाएगी कि CPU आईसी हमको सिग्नल दिया है, हमारे डाटा को रीड राइट करना चाहता है, यानी हमारे सेक्शन को, यानी हमको एक्टिवेट करना चाहता है। तो ये आपकी जो सप्लाई जाती है इसको बोला जाता है I2C SCL सप्लाई, सीरियल क्लॉक सप्लाई। दूसरी सप्लाई होती है जब इसको क्लॉक सिग्नल मिल जाती है, आईसी एक्टिवेट हो जाती है, तो उसके बाद डाटा की सर्किट यहाँ पे दी जाती है। डाटा की सप्लाई होती है जो इस आईसी को दी जाती है, और जब डाटा की सप्लाई जाती है तो ये आईसी आपकी डाटा को रीड और राइट करवाती है। इस सप्लाई को कहा जाता है I2C SDA सप्लाई, सीरियल डाटा सप्लाई होती है, जिस सप्लाई के द्वारा CPU आईसी इसके डाटा को रीड राइट करेगा। तो इसमें आना और जाना, मतलब डाटा ले भी सकता है और डाटा दे भी सकता है। लेकिन इस सर्किट को वर्क कराने के लिए पावर आईसी को यहाँ पे एक VIO वोल्टेज इसको देना होता है। उसी VIO वोल्टेज के द्वारा ये दोनों सर्किट आपकी प्रॉपर तरीके से ऑपरेट होती है। तो यहाँ पे दो पुल अप रजिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। कभी भी आप I2C सप्लाई में देखेंगे तो दो पुल अप रजिस्टर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनको पुल अप, ये रजिस्टर नॉर्मल ही रजिस्टर होते हैं, लेकिन जब I2C प्रोटोकॉल में लगते हैं तो ये पावर को पुल करते हैं। पावर को पुल करने का मतलब होता है कि SCL SDA सप्लाई को ऑपरेट कराना। तो इसीलिए ये वोल्टेज को जब पुल करते हैं तो SCL SDA सप्लाई में आपका 1.8 वोल्टेज देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस रजिस्टर को पुल अप रजिस्टर कहा जाता है।
तो ये रजिस्टर होते हैं 2.2 किलो के ओम के होते हैं। कभी भी आप I2C प्रोटोकॉल में देखिएगा तो 2 रजिस्टर आपको देखने को मिलेगा, और ये रजिस्टर जो होते हैं वो 2.2 किलो ओम के लगाए जाते हैं। दूसरा रजिस्टर ये भी आपका 2.2 किलो ओम का होता है। ठीक है, जब ये I2C प्रोटोकॉल में लगते हैं तो इनको पुल अप रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो पावर IC क्या करती है, इधर से एक वोल्टेज देती है जो इन दोनों रजिस्टर को देगी। जैसे इन दोनों रजिस्टर पे वोल्टेज दिया जाता है तो रजिस्टर के दूसरे साइड से जो वोल्टेज निकलेगा वो इन दोनों सर्किट को दी जाती है, SCL और SDA सप्लाई को दी जाती है। ये आपका SDA से कनेक्ट होगा, और ये सप्लाई जो होती है 1.8 वोल्टेज की होती है, जो पावर IC से 1.8 वोल्टेज दिया जाता है, जो कि पावर IC के LDO सेक्शन से दी जाती है, जो कि बेरेज होता है। सब में अलग अलग LDO से इसको वोल्टेज दिया जाता है। तो ये आपका होगा 1.8 वोल्टेज, और जैसे ही पावर IC इसको 1.8 वोल्टेज देगी, ये दोनों रजिस्टर क्या करेंगे, इसी वोल्टेज को पुल करेंगे, और जब पुल करेंगे तो SCL में और SDA में हमें 1.8 वोल्टेज देखने को मिलता है। और जब यहाँ पे 1.8 वोल्टेज जाता है तो SCL SDA सप्लाई जो होती है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करती है, जिससे ये IC प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। तो ये हमारा आता है I2C प्रोटोकॉल होता है, और इन रजिस्टर को बोला जाता है पुल अप रजिस्टर बोला जाता है। होते नॉर्मल रजिस्टर है, लेकिन जब I2C प्रोटोकॉल में लगते हैं तो पुल अप रजिस्टर का काम करते हैं, क्योंकि ये पावर को वोल्टेज को क्या करते हैं, पुल करते हैं, जिससे SCL और SDA की सप्लाई आपकी प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। तो ये होता है I2C प्रोटोकॉल होता है। इसी I2C प्रोटोकॉल के द्वारा CPU IC किसी भी IC के डाटा को रीड राइट करता है, यानी उस IC को प्रॉपर तरीके से वर्क कराता है। अगर I2C प्रोटोकॉल में प्रॉब्लम आ जाती है, या इन रजिस्टर में से कोई रजिस्टर आपका मिस हो जाएगा, या कोई रजिस्टर आपका ख़राब हो जाएगा, तो ये डिस्प्ले IC आपकी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि CPU IC का कम्युनिकेशन जब टूट जाएगा तो ये IC प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी। ये अपनी मर्जी से काम करना स्टार्ट करेगी, कभी वर्क करेगी, कभी वर्क नहीं करेगी। इस तरीके से प्रॉब्लम काफ़ी मोबाइल फ़ोनों में देखने को मिलता है। जैसे टच की प्रॉब्लम आती है, टच अपने आप काम करता है, क्योंकि जब I2C का प्रोटोकॉल वहाँ पे मिस हो जाएगा, सप्लाई मिस हो जाएगी, तो टच सेक्शन क्या होता है, अपने आप काम करना स्टार्ट करता है। उसी तरीके से कहीं भी I2C सप्लाई की अगर प्रॉब्लम आती है, या इन दोनों रजिस्टर में से कोई भी रजिस्टर की प्रॉब्लम आएगी, या वोल्टेज की प्रॉब्लम आएगी, तो वो IC वो सेक्शन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि CPU IC का कम्युनिकेशन वहाँ पे टूट जाता है। तो यही आपका I2C प्रोटोकॉल होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे सर्किटों में, बहुत सारे ICU में देखोगे आपको I2C प्रोटोकॉल देखने को मिलता है। जब आप स्कीमेटिक रीड करते हो, यानी मोबाइल फ़ोन जब रिपेयरिंग करने बैठते हो, तो आपको I2C प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्किट होती है CPU IC का। क्योंकि इसी IC से, इसी दो सप्लाई से CPU IC किसी भी IC को बड़े आसानी से एक्टिवेट करता है, जिससे वो IC आपकी प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल के साथ मिलते हैं, और आपको दिखाते हैं कि I2C प्रोटोकॉल पे कैसे वोल्टेज चेक करना है, कैसे रजिस्टर को फाइंड करना है, वो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इसी तरह मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।